एक समय की बात है। एक गांव में सास और बहू रहा करती थी। बहू बहुत ही शांत और सास का कहना मानने वाली थी। उसकी सास जो भी उससे कहती वह चुपचाप उसकी बात मानती थी और उसकी सास भी शांत स्वभाव की थी। वह भी अपनी बहू को ज़्यादा परेशान नहीं करती थी। बहू जब भी किसी काम के लिए पूछती, सास भी शांति से अपनी सहमति दे दिया करती। ऐसे ही दिन बीतते गए और सब कुछ शांति से चलता रहा। बहू रोज सास से पूछती, माँ जी आज खाने में यह बना लूं। सास भी शांत स्वभाव से अपना सर हिला देती। ऐसा करते करते बहू को सास से पूछने की आदत हो गई। जब जिस दिन सास घर में नहीं होती, बाहर किसी काम से जाया करती, तो बहू बिना सास की सहमति से कुछ भी काम नहीं कर पाती। कुछ समय बाद उसकी सास बहुत बीमार हो गई और चल बसी। बहू बहुत ज्यादा दुखी हुई और सोचने लगी, अब मैं अपनी सास के बिना इजाजत के कुछ भी कैसे करूंगी। बहू को तो सास से बिना पूछे कुछ करना ही नहीं आता था। थोड़े दिन बीते। अब उसका पति जब भी शाम को घर वापस आता, उसकी पत्नी उसे ज्यों की त्यों ही बैठी हुई मिलती। पूछने पर बस वो यही बोलती, माँ जी के बिना पूछे मैंने कभी कोई काम नहीं किया। उसका पति बहुत परेशान हुआ। बाद में परेशान होने के बाद वह निर्णय लेता है कि वह अपनी पत्नी को अपनी माँ का एक मिट्टी का पुतला बनवा कर देगा, जिसके दोनों हाथों में निर्देश होंगे कि वह कैसे काम करे। अब बहू बहुत खुश हुई। उसे उसकी सास मानो वापस मिल गई। अपनी पत्नी को देखकर पति भी बहुत खुश हुआ। कुछ समय सब कुछ सही चलता रहा। फिर कुछ दिन बाद वह देखता है घर में राशन बहुत जल्दी खत्म हो रहा है। वह पत्नी को पूछता है, घर में हम 2 ही लोग हैं तो सब कुछ इतनी जल्दी कैसे खत्म हो रहा है। तो पत्नी कहती है, 2 कहाँ हैं, माँ जी भी तो हैं और अब माँ जी ज्यादा खाने लगी हैं, इसलिए राशन कम पड़ जाता है। पति को अपने कानों पर भरोसा ही नहीं हुआ। उसकी पत्नी ये क्या कह रही है। वह अपनी पत्नी पर गुस्सा हुआ और कहता है, मिट्टी का पुतला कैसे खाना खा सकता है। वह भोली भाली महिला अपने से पहले अपनी सास के लिए खाना परोसती थी और जैसे ही किचन में अपने लिए खाना परोसने जाती, तब तक खाना गायब हो जाता। उसके मुताबिक खाना उसकी सास खा रही थी, पर असल बात यह थी, ये सब करते हुए उसको उसकी पड़ोसन देखती थी और जैसे ही बहू किचन में जाती, वह जल्दी से खाना लेकर भाग जाती और उसके पति को उसकी बात पर यकीन ही नहीं आया और उसे शक हुआ कि उसकी पत्नी खाना किसी और को खिला रही है। एक दिन वह बाहर जाने का बहाना कर घर के बाहर वाले कमरे में छुप जाता है, देखने के लिए कि आखिर घर में होता क्या है। पीछे से घर में रोज की तरह बहू अपने से पहले अपनी सास के लिए खाना परोसती और जैसे ही अपने लिए परोसने जाती, पड़ोसन जल्दी से खाना चुराकर भागने लगती। तभी पति पड़ोसन को आकर पकड़ लेता है और समझ जाता है कि आखिर खाना कौन खा रहा है। लेकिन पड़ोसन भी बहुत सुंदर थी। उसको देखकर पति का दिल उस पर आ गया। वो भी अपनी पत्नी की आदतों से बहुत तंग हो गया था। उसने अपनी पत्नी को घर से निकाल दिया। बेचारी भोली भाली पत्नी अपनी मिट्टी की सास का पुतला लेकर रोती हुई जंगल की ओर चली गई। पड़ोसन भी बहुत चालाक थी। वह कुछ दिन तो उसके साथ रही, बाद में उसका सारा पैसा और सामान लेकर भाग गई। वहीं दूसरी ओर पत्नी जंगल में एक पुरानी सी झोपड़ी में गुजर बसर कर रही थी। वह खेतों में काम करके अपना पेट पालन करने लगी। एक दिन खेत में काम करते करते उसे बहुत सारा खजाना मिलता है, जिससे वह रातों रात अमीर हो जाती है और बाद में वह अपने और अपनी सास के लिए बड़ा सा और सुंदर सा घर बनवाती है, जिसमें वह अपनी मिट्टी की सास के साथ खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करती है।